अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की धरती अब भी थर्रा रही थी। चारों ओर धूल का बादल, शंखों की गूंज, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गर्जना, पूरा वातावरण जैसे प्रलय का संकेत दे रहा था। अर्जुन पांडवों का महारथी अपने रथ पर खड़ा था। उसके हाथ में था गांडीव धनुष, जिसकी प्रत्यंचा की टंकार से ही दुश्मनों के हृदय कांप उठते थे। पर आज उसके भीतर एक अलग ही तूफान उठ रहा था। रथ पर सारथी बने श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथों में रथ की पतवार थी और आंखों में असीम करुणा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग हैं जो इस धर्म युद्ध में मुझसे युद्ध करने आए हैं। कृष्ण ने बिना कुछ कहे अर्जुन का रथ धीरे धीरे भीष्म और द्रोण के बीच में जाकर खड़ा कर दिया। रथ थमते ही अर्जुन की दृष्टि उन योद्धाओं पर पड़ी जिसे देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा आगे भीष्म खड़े थे। उनका सफेद ध्वज लहरा रहा था। द्रोणाचार्य थे, जिनसे उसने धनु विद्या सीखी थी। कौरव सेना के राजा दुर्योधन, उसके अपने भाई, उसके रिश्तेदार, मित्र और गुरुजन सब उसके सम्मुख खड़े थे। अर्जुन के मन में तूफान मच गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा। गांडीव धनुष उसके हाथ से ढीला पड़ गया। कंपित स्वर में उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, जब मैं अपने सामने इन बंधु बांधवों को देखता हूं तो मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरा मन विचलित है। मैं अपने गुरुओं पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मैं अपने दादा भीष्म का वध कैसे करूं? मैं द्रोणाचार्य, जिनसे मैंने शिक्षा पाई, उन पर प्रहार कैसे करूं? राज्य, वैभव, धन और सुख, ये सब किस काम के? यदि ये प्रियजन न रहेंगे, हे केशव, इन सबको मारकर यदि मैं विजयी हो भी जाऊं तो किस पे राज्य करूंगा, किसके साथ सुख भोगूंगा? अर्जुन की आवाज और भर्रा गई। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। जब मेरे सामने अपने कुटुंब खड़े हैं तो उनके बिना जीवन का क्या अर्थ? हे माधव, मैं देख रहा हूं कि अपने ही लोगों को मारकर हम पाप के भागी बनेंगे। हमारे वंश का नाश हो जाएगा, धर्म का पतन होगा, कुल स्त्रियां भ्रष्ट होंगी और अधर्म फैल जाएगा। तो भला ऐसे पाप में राज्य में क्या लाभ? अर्जुन का स्वर कांपते कांपते धीरे धीरे रुकने लगा। उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया, रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया और बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध भूमि के चारों ओर शंख बज रहे थे, रणभेरी गूंज रही थी, पर अर्जुन का मन मोह और करुणा में जकड़ा हुआ था। श्री कृष्ण ने मौन भाव से उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी पर आंखों में दृढ़ता, जैसे वे जानते हो कि अभी यह मोह क्षणिक है और शीघ्र ही अर्जुन का मार्ग प्रशस्त होगा। अर्जुन रथ पर बैठा हुआ अपनी शंकाओं और दुख में डूब चुका था। उसके सामने धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली पड़ गई थी। यह था अर्जुन निषाद।